कहानी का शीर्षक अनकही सच्चाई। एक सामान्य दिन था। सुबह के 6 बज रहे थे और आदित्य अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और बूंदें खिड़की पर थप थप कर रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। आदित्य को किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन आज उसका मन भटक रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। उसने हैरानी से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सन्नाटा। आदित्य ने फिर कहा, हेलो, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल के बाद फोन कट गया। आदित्य ने फोन को घूरते हुए सोचा, कौन हो सकता है और क्या चाहता है? शाम तक वो इस घटना को भूलने की कोशिश करता रहा। तभी डिनर के दौरान वही नंबर फिर से चमका। उसने थोड़े संकोच के साथ फोन उठाया। इस बार एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, आदित्य। आदित्य के हाथ से चम्मच गिर गया। कौन? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वही खामोशी और फोन कट गया। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कौन हो सकता है और मुझे जानता कैसे है? बीते कल का राज अगले दिन आदित्य ने सुबह सबसे पहले अपना फोन चेक किया। फोन पर एक मैसेज था, उसी अनजान नंबर से। उसने जल्दी से मैसेज खोला। जवाब ढूंढो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आदित्य का दिल एक बार फिर धड़क उठा। कौन है ये और मुझसे क्या चाहता है? कॉलेज जाते वक्त आदित्य ने अपने सबसे करीबी दोस्त राहुल से बात की। राहुल उसका सबसे पुराना दोस्त था। यार, तुझे कुछ बताना है, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या? फिर से कोई रहस्य? आदित्य ने सारी बातें विस्तार से बताई। राहुल ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी और फिर थोड़ी हंसी दबाते हुए बोला, मुझे तो लगता है कोई तेरा मजाक उड़ा रहा है। कौन ऐसी रहस्यमयी बातें करता है भाई? नहीं यार, ये मजाक नहीं है, आदित्य ने तनाव में कहा। वो आवाज वो आवाज मुझे कहीं सुनी सुनी लगती है। राहुल ने उसे समझाया, देख भाई, अगर तुझे कुछ अजीब लग रहा है तो पुलिस से बात कर ले, लेकिन हो सकता है कोई तुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने सिर हिला दिया, लेकिन दिल में हलचल थी। क्या सच में कोई मजाक कर रहा है या कुछ और है? दूसरे दिन आदित्य अपने पुराने घर गया, जहां उसकी दादी रहती थी। घर में एक पुरानी अलमारी थी जिसे कभी भी नहीं खोला गया था। दादी ने अचानक कहा, आदित्य, अब समय आ गया है, ये अलमारी खोलो, तुम्हें कुछ जानना है। आदित्य हैरान रह गया। अलमारी में ऐसा क्या है दादी? दादी ने गहरी सांस ली और अलमारी की चाबी उसे थमा दी। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं है। आदित्य ने अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कागजात, फोटो और एक डायरी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन एक जगह आकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डायरी में लिखा था, आदित्य के पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, वो एक साजिश थी। ये क्या पढ़ रहा हूं? आदित्य चौंक उठा। पिताजी की मौत कोई हादसा नहीं था? उसने तुरंत दादी की ओर देखा। दादी, ये सब क्या है? आपने मुझसे क्या छुपाया है? दादी की आंखों में आंसू थे। बेटा, तेरे पिता को मारा गया था। यह हादसा नहीं था, यह साजिश थी, और अब समय आ गया है कि तुझे सब कुछ पता चले। आदित्य का दिमाग चकरा गया था। पापा की मौत साजिश थी? लेकिन क्यों? तेरे पिता ने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी जो गलत काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर थे और उन्होंने तेरा पिता को मार दिया। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। लेकिन वो लोग कौन थे और आपने ये सब मुझसे क्यों छिपाया? तुझे बचाने के लिए बेटा, दादी ने कांपती आवाज में कहा। अगर तू सच जानता तो तू भी खतरे में पड़ जाता। आदित्य का दिमाग सवालों से भर गया। कौन है वो लोग? अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रात को आदित्य के फोन पर फिर से कॉल आया। इस बार आवाज और भी खतरनाक थी। तुम सच्चाई के बहुत करीब आ गए हो आदित्य। अगर आगे बढ़े तो तुम भी अपने पिता की तरह मरोगे। आवाज में एक धमकी थी जो सीधे उसके दिल में उतर गई। आदित्य के हाथ पैर सुन्न हो गए। ये लोग कौन हैं? ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसका सिर चकराने लगा। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब तो मैं जानकर रहूंगा कि ये सब क्या है। आदित्य ने राहुल की मदद ली और उन लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जिनका नाम दादी की डायरी में था। धीरे धीरे आदित्य के सामने साजिश के पर्दे उठने लगे। ये तो बहुत बड़ी साजिश है, राहुल ने हैरानी से कहा। तेरे पिता ने कुछ बड़े राज खोले थे, इसलिए उन्हें मारा गया। आदित्य का खून खौल उठा। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों को सजा दिलवाकर ही दम लूंगा। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और उन्हें मीडिया तक पहुंचा दिया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लेकिन इसके साथ ही आदित्य की जिंदगी और भी खतरे में पड़ गई थी। आदित्य के घर कुछ लोग हमला करने पहुंचे।
वह जानता था कि ये वही लोग हैं जो उसे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन उसने पहले से पुलिस को सूचना दे दी थी। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई आदित्य, एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने कहा, तुम लोगों की कहानी खत्म हो गई है, अब तुम सलाखों के पीछे होगे। तभी पुलिस ने उन हमलावरों को पकड़ लिया। आदित्य की बहादुरी और धैर्य ने आखिरकार न्याय की जीत सुनिश्चित की। आदित्य ने अपने पिता के कातिलों को सजा दिलवाकर ही दम लिया, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी वैसी नहीं थी। हर पल उसे वो खौफनाक रातें याद आती थीं। उसकी जीत में दर्द का एक अंश हमेशा बना रहा। सच जानना आसान नहीं था, उसने खुद से कहा, लेकिन अब कम से कम मैं जानता हूं कि मेरे पिता को न्याय मिला। उसकी आंखों में संतोष और दुख दोनों थे। ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन जो जख्म है वो शायद कभी नहीं भरेंगे।